हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट सेकंड ऑफ जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे फॉर्मेट। तो सबसे ऊपर टॉप में आता है नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द फर्म, और फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, कुछ लोग टाइटल भी लिखते हैं। थर्ड कॉलम में एलएफ मतलब लेजर फोलियो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लेजर बुक होती है और फोलियो मतलब होता है पेज। तो लेजर के फोलियो का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, 17th पेज, तो ये पेज नंबर यहाँ आता है। फोर्थ कॉलम में अमाउंट टू बी डेबिटेड और फिफ्थ कॉलम में अमाउंट विच टू बी क्रेडिटेड। इस तरह से हम पहला अकाउंट का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर, और जैसे कि एरो बता रहा है वो अमाउंट या डेबिट कॉलम में आ जाएगा। सेकंड जो अकाउंट होगा वो थोड़ा सा हट के लिखा जाएगा और उसके आगे 2 लगेगा, और उसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। जब ये एंट्री हो जाएगी तो हम लिखेंगे नरेशन। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि नरेशन उस एंट्री की डिटेल बताता है। जब नरेशन लिख लेंगे तो हम एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई है और हम नेक्स्ट लाइन से नई एंट्री शुरू करेंगे। और जब ये पेज पूरा हो जाएगा तो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल को कर लेंगे और लास्ट लाइन में टोटल लिख देंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताना चाहता हूं आपको, जो हम नेक्स्ट जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो जरूरत पड़ेगी, वो ये कि परचेज अगर हम कर रहे हैं गुड्स, तो हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। परचेज गुड्स अगर हम करते हैं तो हम परचेज से उसको पहचानेंगे। ये आपको अब आगे फ्यूचर में याद रखना है। परचेज गुड्स को हम कभी गुड्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ परचेज लिखेंगे। इसी तरह अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स होगा, अगर गुड्स बेचा जा रहा है तो उसको हम सिर्फ सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। परचेज गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखना है, परचेज लिखना है। सेल ऑफ गुड्स को हमको सिर्फ सेल्स अकाउंट लिखना है और गुड्स नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट तैयार है, आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फॉर $10,000 कैश। तो हमारा पहला स्टेप अकाउंट्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि दो कौन से अकाउंट्स हैं। जी हाँ, गुड्स अकाउंट है और दूसरा है कैश अकाउंट। और दोनों अकाउंट जो हैं ये हमारे असेट्स हैं, यानी कि ये रियल अकाउंट है। तो गुड्स हमने परचेज किए, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जी हाँ, गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। और क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ओके, तो हमने क्योंकि गुड्स डेबिट करने थे तो लिख दिए हैं डेबिट में, और अमाउंट भी सही जगह पे लिख दिया है। कैश के बारे में देखते हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जी हाँ, कैश जा रहा है क्योंकि हम सामान को परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो कैश हमारा बाहर जा रहा है। तो क्या करने वाले हैं हम? या बिल्कुल सही, हम क्रेडिट करने वाले हैं और क्रेडिट में लिख देंगे थोड़ी जगह छोड़ के टू कैश, क्योंकि कैश अकाउंट है। और क्रेडिट कॉलम में हमने $10,000 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नरेशन। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड परचेज्ड फॉर कैश या फॉर गुड परचेज फॉर कैश, दोनों लिख सकते। आइए इसको क्लोज कर देते हैं, एंट्री हो गई क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, परचेज गुड्स फॉर $50,000 फ्रॉम नॉर्मन। नॉर्मन से हमने
50,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने क्रेडिट परचेज किया है, उधार परचेज किया है, कैश परचेज नहीं किया है। कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कि हमने यहाँ नॉर्मन का नाम लिखा है। जब भी किसी पार्टी का नाम आएगा तो ये माना जाएगा कि यहाँ कैश नहीं है। अगर ये लिखा होता परचेज गुड्स तो हम क्या मानते? कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा होता तो भी हम मानते गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि कैश हक में खरीदा। लेकिन अगर नाम लिखा हुआ है किसी पार्टी का तो हम उसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दो अकाउंट हमें ढूंढने हैं और हमने ढूंढ लिए हैं। तो पहला अकाउंट है गुड्स, पहले क्वेश्चन की तरह, और दूसरा अकाउंट है नॉर्मल, जो कि हम लोग को मिल गया है। आगे देखते हैं। तो गुड्स है हमारा रियल अकाउंट और नॉर्मल हमारा क्या है? नॉर्मल हमारा पर्सनल अकाउंट है। चलिए गुड्स अकाउंट को देख लेते हैं। तो गुड्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स अंदर आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर गुड्स अंदर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, गुड्स को कभी भी हम गुड्स परचेज नहीं लिखेंगे या गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सिर्फ परचेज को डेबिट कर देंगे। अमाउंट आ गया $50,000। नेक्स्ट में नॉर्मन है। नॉर्मन इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो एक हमारी पार्टी है, और नॉर्मन जो है वो हमें हमारे बिजनेस को गुड्स दे रहा है। तो बताइए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, ये क्रेडिट होना चाहिए। तो इसको भी हम क्रेडिट में लिख देंगे, थोड़ी जगह छोड़ के, टू नॉर्मन अकाउंट, और उसका अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। एंट्री हो चुकी है। अब हमें लिखना है इसका नरेशन। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नॉर्मन, और इसके बाद हम एंट्री बंद कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये टोटल पेज फिनिश हो गया है, पेज को टोटल करना होगा, तो हम इस तरह से क्रेडिट के साइड की टोटल और डेबिट की साइड की टोटल लिख देंगे और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं फिर कुछ और एंट्रीज। सेकंड या मेरी रिक्वेस्ट है इस एंट्री को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां हो रहा है इंट्रोड्यूस कैपिटल $1 लाख इन कैश इन द बिजनेस। तो मेरा सवाल यह है कि आप अब सोच में पड़ गए होंगे कि ये दो अकाउंट कौन से होंगे। ठीक है, पहला अकाउंट तो कैश दिख रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या है? जी हाँ, दूसरा अकाउंट कैपिटल है। अब सवाल ये आता है कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? तो कैपिटल कौन देता है? कैपिटल बिजनेसमैन देता है, और बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग चीजें हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग चीजें हैं। ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा। तो कैपिटल बिजनेसमैन द्वारा इन्वेस्ट करा गया पैसा है बिजनेस में। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हैं, तो ये भी एक पार्टी ही कहलाएगी। इसको भी हम आउटसाइडर पार्टी ही कहेंगे। और ये कैपिटल अकाउंट एक हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया, और सेकंड हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो चलिए, हमको मिल चुके हैं दो अकाउंट जिनको हमको डेबिट या क्रेडिट करना है। और कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। चलिए, अब दोनों के रूल्स हमारे सामने हैं, तो शुरू करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल आप देख रहे हैं कि बिजनेस में आ रही है, जो ओनर है वो बिजनेस में कैपिटल दे रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। जी हाँ, क्रेडिट। देखिए, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया है और उसके आगे अमाउंट भी लिख दिया है। और कैश बिजनेस में आ रहा है, तो ये आप समझ ही गए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, $1 लाख भी लिख दिया। अगर आपको
इस एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले हम नरेशन लिख लेते हैं। फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और अकाउंटिंग, ये जो एंट्री है ये क्लोज हो गई और ये अकाउंटिंग एंट्री हमने क्लोज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैलरीज पेड टू नील $500 कैश। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि दो अकाउंट जो यहाँ इन्वॉल्व हैं वो नील और कैश। जी नहीं, ऐसा नहीं है। नील हमारे बिजनेस की बाहर की पार्टी नहीं है। नील हमारे बिजनेस का एम्प्लॉय है और उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो हमारे बिजनेस का खर्चा है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है और जो दो अकाउंट आपको मिलेंगे वो है सैलरी, क्योंकि सैलरी एक खर्चा है हमारे बिजनेस का। अगर नील बाहर की पार्टी होता तो हम नील को ले सकते थे, लेकिन नील बाहर की पार्टी नहीं है। नील हमारा एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को दिए जाने वाली सैलरी इंपॉर्टेंट है, ना कि नील। इस एंट्री के अंदर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो है सैलरीज और कैश। तो सैलरीज अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। और सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस है। और दूसरा अकाउंट हो गया वो कैश हो गया। कैश बिजनेस में आ रहा है क्या बिजनेस से जा रहा है? चलिए थोड़ा सोचिए। तो सैलरीज इज एक्सपेंस, तो क्या होगा? डेबिट होगा, बिल्कुल सही। उसको डेबिट में हमने लिख दिया है, सैलरीज अकाउंट डेबिट और अमाउंट है $500। और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, बिल्कुल सही। और $500 हमने क्रेडिट में भी लिख दिया है। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे और नरेशन इस प्रकार है, बीइंग सैलरीज पेड टू नील। हमारी दो एंट्रीज हो चुकी हैं और हमने इसको क्लोज कर दिया है। टोटल करेंगे, टोटल हमने कर दिया है $1,05,00। जी हाँ, आज हमने 4 एंट्री सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इसके बारे में भी कमेंट करिए, लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को इससे फायदा होने वाला है तो उनके साथ शेयर करिए। बेल आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस पता लग जाएंगे। हम कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।